Good morning dear students and parents. Myself Mazuri, science teacher from Sikar. Today we will start the chapter 3 of class 9th and today's topic will be atomic mass. In previous classes we discussed about the many information about atom. तो आज हम जो करेंगे वो है एटॉमिक मास के बारे में स्टडी करेंगे। हमने पिछली क्लासेस के अंदर बहुत सारे टॉपिक देखे हैं, एलिमेंट्स के नॉर्मल एलिमेंट्स का सिंबल वगैरह हमने देखा है, एटम क्या होता है उसके बारे में हमने देखा है और एटम की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है वो सब चीज़ें हम देख चुके हैं। अब यहाँ हम देखेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, वैसे देखें तो सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जो एटम है एटम का वेट से रिलेशन है यहाँ पर, यानी एटम का वेट है वो किससे होगा। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे कि एटम में क्या क्या होता है वो देखते हैं पहले। दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज आउटर ऑर्बिट। यहाँ हम बात करें कि जो न्यूक्लियस है एटम का, एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आउटर ऑर्बिट में क्या मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये हमें पहले से पता है। अब देखना एटम के अंदर पार्टिकल ही 3 है, तो 3 पार्टिकल है। अब वेट होगा तो वो हम इन्हीं में से किसी न किसी का हम मेजर करेंगे, उसको हम एटॉमिक मास कह देंगे। अब वेट करेंगे तो हमेशा देखेंगे जो एटम का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से रिलेशन होता है यहाँ पर। जो एटम का वेट होगा वो हम कैसे करेंगे, या एटम का जो मास होगा वो कैसे होगा। उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं एटम का जो मास है उसकी यूनिट क्या होगी, कैसे हम फाइंड करते हैं, थोड़ा सा मेथड जान के और फिर हम और समझेंगे एटम के बारे में। तो हम देखते हैं कि जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास की जो यूनिट होती है वो AMU होती थी। क्या होती थी, AMU। AMU का एट प्रेजेंट टाइम क्या है, चेंज करके क्या कर दिया, इसको यूनिफाइड मास कर दिया। IUPAC ने क्या किया, इसको क्या है स्टडी करके थोड़ा सा और इसको क्या करें, यूनिफाइड मास कर दिया। यानी परफेक्ट मास की बात करें तो परफेक्ट मास है हमें मिल गया यहाँ पर, यूनिफाइड मास मिल गया। यानी एक ही मास होगा, कोई डिफरेंट थोड़ी होगा। तो आज के बारे में हम बात करें कि एटॉमिक मास है, पहले जो यूनिट थी वो क्या थी, AMU थी। स्मॉल AMU लिखते हैं यहाँ पर हम, और आज जो है यूनिट वो स्मॉल u से लिखते हैं हम, स्मॉल u से लिखते हैं। दैट मीन ये किसकी है, एटॉमिक मास की यूनिट है। पहले के टाइम में हम क्या यूज़ करते थे, AMU यूज़ करते हैं, बट एट प्रेजेंट हम क्या यूज़ करते हैं, स्मॉल u है, यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास को सिंपली u से डिनोट किया गया है यहाँ पे। चलिए ठीक है, एटॉमिक मास है वो कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विद रेस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ कार्बन 12। अब यहाँ पर हम एक चीज़ को बेस मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम डेली लाइफ में देखते हैं कि हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो उसका वेट किया जाता है। वेट कैसे किया जाता है, डायरेक्ट थोड़ी बता सकता है कि जैसे मेरे पास ये डस्टर है, मैं बोल दूँ ये 200 ग्राम का ले जाओ, मान लो क्या, नहीं मानोगे। मैं ये बोल दूँ ये 100 ग्राम के आप ले जा सकते हो, इसका ये रेट होगा, नहीं मानोगे। आप कोई स्टैंडर्ड यूनिट होगी जिसके अकॉर्डिंग इनको कंपेयर करेंगे और जब आप देखेंगे ये बिल्कुल इक्वल है, जो मैं बोला है उतना इक्वल है, तब आप मानेंगे कि इसका मास एक्चुअल में या वेट इसका कितना है, इतना है। यानी 200 ग्राम का हम वोट लेंगे और वॉट के बराबर में इसको रखेंगे। जब ये इक्वल होंगे तब हम मान लेंगे ये क्या है, 200 ग्राम का है, अदरवाइज हम नहीं मानेंगे। वैसे ही क्या है, एलिमेंट्स का एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए हमने क्या है, किसी को एक को बेस माना है। जो कार्बन 12 है उसको हम बेस मान के हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास फाइंड करेंगे। कार्बन 12 यहाँ क्या है, कार्बन का एक आइसोटॉप है। आइसोटॉप होते हैं कार्बन के 3 है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो यहाँ पर हम जो बेस मान रहे हैं वो किसका मान रहे हैं, कार्बन 12 का बेस मानेंगे कि उसके अकॉर्डिंग जो जितना भी मास होगा वो उस एटम का होगा। या हम बात करेंगे, देखना, वन एटॉमिक मास यूनिट इज द मास यूनिट इक्वल टू द एग्जैक्टली 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। यानी किसी भी एटम का एटॉमिक मास होगा वो किसके इक्वल होगा, 1/12 एटॉमिक मास किसका है, कार्बन का, उसके इक्वल होगा।
यहाँ हम कार्बन 12 क्या है, तो कार्बन 12 एक आइसोटॉप है इसका कार्बन का। कुछ एग्जांपल्स लिए हमने यहाँ पे कि जो एग्जांपल की हम बात करें कि इनका एटॉमिक मास है, ये तो एटॉमिक मास, और ये क्या है, एलिमेंट है। इधर एलिमेंट की हम बात करें कि हाइड्रोजन हमने यहाँ पर लिया है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 दिखा रखा है यहाँ पे, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का 40। यहाँ ऐसा क्यों, कैसे फाइंड किया होगा, तो हम वापस आते हैं एटम के स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर पे आके हम देखते हैं कि एटम के अंदर 3 पार्टिकल थे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। 3 पार्टिकल थे। अब इन पार्टिकल्स में हम देखते हैं कि क्या क्या होता है, हम कैसे फाइंड करते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक या मास नंबर कहेंगे इनको। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इसको हम जो क्या कहेंगे, मास नंबर कहेंगे, यानी जितने प्रोटॉन है और जितने न्यूट्रॉन है उनको जो ऐड कर देंगे देन वो क्या हो जाएगा, मास नंबर हो जाएगा। या हम बात करें न्यूट्रल एटम के अंदर जितने प्रोटॉन है उतने के उतने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, कोई चार्ज परसेंट नहीं है यहाँ पे, यानी जितने प्रोटॉन है उतने ही न्यूट्रॉन होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। बट यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जहाँ पर कोई फिक्स नहीं है कि कितने न्यूट्रॉन होंगे कितने होंगे, बट हम यहाँ ये कंफर्म कह सकते हैं जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन, सॉरी उतने इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन इक्वली इलेक्ट्रॉन। कोई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कोई एटम है उसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने के उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ये सत्य है, 100% यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन यहाँ जो फंडा चलता है वो किसका चलता है, न्यूट्रॉन का चलता है। न्यूट्रॉन कई बार क्या होता है, प्रोटॉन के इक्वल भी हो सकता है और प्रोटॉन से ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ हम बात करेंगे, वैसे तो अपन एटॉमिक मास की बात करते हैं तो जितने एटॉमिक नंबर होता है उससे जस्ट डबल क्या हो जाता है, एटॉमिक मास हो जाता है। लेकिन कहीं कहीं क्या करते हैं कि ये ज़्यादा भी होता है, क्या होता है, ज़्यादा भी होता है। तो भाई ज़्यादा कैसे हो गया, जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिया है हमने सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। 11 से क्या बनता है, 22 बनता है, बट यहाँ क्या है 23 आ रहा है। ये कैसे आया, दैट मीन यहाँ पर क्या है, 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, बट वहाँ पर 12 क्या है, न्यूट्रॉन है। जैसे यहाँ हमने पता किया था कि जो मास नंबर है वो कौन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यानी प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन ऐड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, देन फाइंड क्या करोगे, एटॉमिक मास। एटम का मास कैसे फाइंड करोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन को ऐड कर दोगे किसके साथ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के साथ, तो वो आपको क्या मिल जाएगा, एटॉमिक मास मिल जाएगा आपको। बट यहाँ कई बार क्या होता है कि इक्वल होते भी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, कई बार नहीं भी होते, तो उनका जो एटॉमिक मास होता है वो एटॉमिक नंबर से जस्ट डबल तो होता ही है, पर कईयों में क्या होता है, ज़्यादा भी होता है। तो यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें किसी एलिमेंट का क्या पता है, एटॉमिक नंबर पता है, तो हम उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फाइंड कर सकते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्वेश्चन दे दें आपको कि कोई एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट हैज़ 11 and atomic mass of an element 23 U, then find the number of न्यूट्रॉन या
एक हमने एग्जाम्पल लिया है, कोई एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। कितना है, 11। 11 क्या है, यहाँ पे हमने जो दिया है हम उसको रखते जाते हैं। देखना, गिवन वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर, कितना है 11, एटॉमिक मास कितना है 23 यूनिट। ओके, फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ ए न्यूट्रॉन। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ हमें पता है कि एटॉमिक नंबर कितना है 11 है, एटॉमिक मास 23 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें फाइंड करना है। अब देखना, एटॉमिक मास की मैं बात करूँ तो कैसे फाइंड करते हैं, एटॉमिक मास इक्वल क्या होता है, हमने अभी देखा था, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। या हमने ये चीज देखी थी कि एटॉमिक मास कैसे फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन की हम बात करें तो वो क्या होता है, किसी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, जो एटॉमिक नंबर है वो उसके इक्वल के होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। थोड़ा सा और देख लेते हैं, यहाँ देखते हैं, नंबर इक्वल क्या है, जितने एटॉमिक नंबर उतने के उतने प्रोटॉन। या हम क्या कह सकते हैं, प्रोटॉन इक्वल इलेक्ट्रॉन, ये हम पहले से जानते हैं। क्लियर। यह हमने फॉर्मूला लिखा है, एटॉमिक मास इक्वल क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यह हम जानते हैं, ये बात तो जानते हैं कि एटॉमिक नंबर है वो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, यानी कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ क्या आएगा 11 आएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है वो ही क्या होता है उसका प्रोटॉन होता है। तो हम आगे बात करें, यहाँ पर क्या आएगा 11। मास हमें पता है, पता किसका करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का। तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसको नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें पता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें पता है, एटॉमिक मास हमें पता है, फाइंड हमें ये करना है। तो इसका सॉल्व करके देखते हैं, उसके बाद में वैल्यू रखते हैं। तो कैसे हम एटॉमिक मास फाइंड करके देखना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल क्या होगा, क्या होगा, एटॉमिक मास सब्सट्रैक्ट नंबर ऑफ ए प्रोटॉन। ठीक है, एटॉमिक मास होगा उसमें से क्या माइनस कर देंगे अपन, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर देंगे। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हमें पता है 11 है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर इक्वल किसके होता है, प्रोटॉन के इक्वल होता है। एटॉमिक नंबर है वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल भी कह सकते हैं अपन, यानी प्रोटॉन इक्वल कितने न्यूट्रॉन। किसी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन है उतने न्यूट्रॉन है, और एटॉमिक नंबर ही क्या होते हैं, वो प्रोटॉन होते हैं या इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ हम एटॉमिक मास हमें पता है 23, वैल्यू रखते हैं अपन 23। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 11। क्लियर, 11 कितने बचे 12 यहाँ पर क्या है, न्यूट्रॉन है। हम कैसे पता किया हमने कि हमारे पास एटॉमिक मास था, नंबर ऑफ प्रोटॉन था, उससे हमने क्या पता कर लिया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता कर लिया। हमने बात की थी किसी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने के उतने न्यूट्रॉन होते हैं।
और उतने के उतने ही मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो होते ही होते हैं, बट सम टाइम हम देखें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो क्या है, घट सकते हैं या बढ़ सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। इसी वजह से हम जो नंबर एटॉमिक नंबर है उसका हम जस्ट डबल या 2 से मल्टीप्लाई करके उसका एटॉमिक मास फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर क्या होता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उनके क्या नंबर कभी तो इंक्रीज हो जाते हैं, कईयों में डिक्रीज हो जाते हैं। तो हमने देखा कि जो एटॉमिक मास है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक तो ये तरीका है। दूसरा हमने देखा था कि जो कार्बन का 1/12 पार्ट है उसके कंपेयर करके हम देखेंगे कि उसका एटॉमिक मास हम फाइंड कर सकते हैं। तो आज हमने यहाँ देखा किसी एटम का एटॉमिक मास हम कैसे फाइंड कर सकते हैं और एटॉमिक मास है वो डिफरेंट कैसे होता है। तो ये हमने एग्जांपल लिया था, देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में हमने 1 ही लिख रखा है एटॉमिक मास। दैट मीन यहाँ पर क्या है, न्यूट्रॉन नहीं है इसके अंदर, कि जितने प्रोटॉन है उतना का उतना इसका एटॉमिक मास है। दैट मीन यहाँ क्या नहीं है, न्यूट्रॉन नहीं है। कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, इसका जस्ट डबल कितना हो गया 12। नाइट्रोजन है 7 होता है 14, ऑक्सीजन 8 होता है 16। बट यहाँ पर सोडियम जो लिया हमने यहाँ पर क्या आया है, आना तो चाहिए 22 बट यहाँ 23 आना। दैट मीन यहाँ पर न्यूट्रॉन है वो इंक्रीज हो रहा है प्रोटॉन के नंबर से ज़्यादा, एक नंबर इंक्रीज है। मैग्नीशियम 12 होता है एटॉमिक नंबर, तो 12 हो गया। ये 16 होता है सल्फर, तो 32 हो गया। बट यहाँ एक फिर क्लोरीन का एक और आ जाता है कि क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है, बट यहाँ पर 35.5 आ गया। दैट मीन यहाँ भी जो फंडा हुआ है इधर उधर वो किसकी वजह से हुआ है, न्यूट्रॉन की वजह से हुआ है। कैल्शियम का 20 होता है तो 40। तो आज हमने एटम का है एटॉमिक मास फाइंड कैसे करते हैं वो सीखा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया है और आप अच्छे से नोट डाउन भी कर रहे हैं। तो आप कुछ एग्जांपल खुद सॉल्व करके देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और आज से जो क्वेश्चन आता है कई बार एग्जांपल पूछ लिया जाता है कि इस एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना है, या जो ये एटॉमिक मास है वो किस एलिमेंट का है, या एटॉमिक मास हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, एटॉमिक मास वो किस किस पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। तो यहाँ 2 पार्टिकल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दोनों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ हमने बात की थी एटॉमिक मास की। आई होप आपको अच्छे से समझ आया है, आप नोट डाउन भी कर रहे हैं, अच्छे से समझ भी रहे हैं। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।